नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल न्यूज़ नेटवर्क जोइंदा न्यूज़ राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पंचायत शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आज शिक्षा कर्मियों के आदेश के आधार पर माना जा सकता है। तो आपके लिए ये क्या खुशखबरी है जिसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। इससे पहले अपने शिक्षा कर्मी के इस आदेश को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो आज 28 तारीख डेट में आदेश जारी हुआ है, जिला शिक्षा की समस्त को ये भेजा हुआ है। तो देखिए पढ़ते हैं, चलो विषय क्या है। विषय में कह रहे हैं कि विभाग में कार्यरत शिक्षा कर्मी जो वरिष्ठ और सामान्य 3 श्रेणियाँ बन रखी हैं। इनकी तीनों श्रेणियाँ वरिष्ठतम जो 18 वर्ष से अधिक से लगे हुए वो वरिष्ठतम है, और उसके बाद जो वरिष्ठ है जो 9 साल से अधिक है वो वरिष्ठ है, और सामान्य वो हो गए जो 9 साल से कम से सेवा कर रहे हैं वो सामान्य की श्रेणी में है। तो इनके संबंध में आज आदेश जारी हुए हैं। प्रसंग में शिक्षा कर्मी की नियुक्ति आदेश प्रारूप नियम 12 के संदर्भ में जो नीचे 2 नियुक्ति पत्र है जो आपको आगे दिखा दिया जाएगा। ये आपको अभी दिखता है तो इसलिए देखें, मैं भी आगे दिखाता हूँ। ये जो है नियुक्ति पत्र 12, इसके आधार पर इनको शिक्षा कर्मी से नया पद सृजित दिया गया है जो सहायक शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो इसी के आधार पर इनका नया मानदेय के आदेश जारी हुए। नया मानदेय मतलब यानी कि जो अभी वर्तमान में नियुक्ति आदेश जारी किए उसी के आधार पर इनकी पेमेंट, इनका बिल हस्तांतरण होगा। तो आगे देखिए, उपयुक्त विषयगत लेख है। उपयुक्त विषयगत लेख है कि विभाग में कार्य शिक्षा कर्मी वरिष्ठ और सामान्य 3 श्रेणियां हैं, समझ गए। 9 से कम सामान्य, 9 से ज़्यादा वरिष्ठ और 18 वर्ष से ज़्यादा वरिष्ठ। तो राजस्थान जो ये सिविल अपन के जो रूल है इसके अंतर्गत लाए जाने उपरांत नियुक्त आदेश प्रारूप नियम 12 जो आपको नीचे दिखाया था अभी आपको, शर्तों के अनुरूप नियम 12 की 6 प्रति संलग्न है। आपके द्वारा दी गई नियुक्ति आदेश के अनुपालन में कार्मिक को, अब ये इस बारे में समझना, देखो कार्मिक को कार्य की स्थिति से मान्यता एवं सुविधाएं दे होगी। ये सबसे बड़ी आपकी खुशखबरी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें, इसी पॉइंट को आप अच्छे से समझें। सिर्फ इसी में सारे बाकी सही सेम टू सेम वही आपके पीडी मत मिलेगा, उनका जो क्रमांक वगैरह वो मिलेंगे, कौन सा खाता है, ब्लॉक स्तर पर कौन सा खाता है, कहाँ पे से ट्रांसफर हुए हैं, ईपीएफ कटौती कितना है, टीडीएस कटौती क्या है, या आप उनके जो आगे जो एनपीएस कटौती क्या है, वो तो सबके सेम ही रूल लागू है। लेकिन ये जो मेन एक लाइन है वही नीचे वाली, इसको आप अच्छे से समझ जाइए। यानी कि कार्य तिथि से मान्यता, कार्मिक को कार्य की तिथि, यानी कि जो अपन सभी एडोप्ट दिसंबर के महीने में हुए हैं, तो यानी कि उसी की तिथि से इनका नया मानदेय जारी होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पंचायत शिक्षकों का मानदेय भी 16,900 से होंगे। ये आपकी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पंचायत शिक्षकों का मानदेय 16,900, और जो बच्चे बाकी अनट्रेंड विद्यालय सहायकों का मानदेय 10,400 से होगा। इस बात को क्लियर हो गया आज, इसको अच्छे से समझ लो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये आदेश। ये सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत लाए जाने वाले शिक्षा कर्मी कार्यगण से पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्य से इनके मान्यता से ईपीएफ कटौती की जा रही थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेश क्रमांक ये दिनांक 21/3 के द्वारा आपको नियुक्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उस कार्मिकों को निम्नानुसार मानदेय उनके मानदेय से एनपीएस कटौती की भी राजस्थान सिविल रूल के नियमों के अंतर्गत निर्धारित करने की प्रक्रिया संपादित कराया है। यानी कि इसमें क्या लिखा है, ये नीचे वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि मतलब पहले इनकी ईपीएफ कटौती होती थी, सिर्फ एक ईपीएफ कटौती होती थी सेवा शिक्षा कर्मियों की। इसके बाद में जब ये सिविल रूल आए 2022 में, तो इसमें हमारे लिए एक नई कटौती लागू कर दी जो है एनपीएस। तो यानी कि जो अब इनका जो मानदेय होगा सिविल रूल में, जो भी अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी, जो ट्रेंड अनट्रेंड वाली, यानी कि जो बीएड है, बीएसटीसी है, डीएड धारी है, उनका मानदेय 16,900, और बाकी जो अनट्रेंड है उनका मानदेय 10,400 इस श्रेणी में होगा। तो अतः ये साफ झलक रहा है कि अब पंचायत शिक्षकों का भी मानदेय 16,900 से होगा। ये साफ है, ये क्लियर है, ये आपकी बहुत बड़ी खुशी की बात है। दिसंबर से जब आप ज्वाइनिंग लिए स्कूलों में, वहाँ से आपका मानदेय अब 16,900 रुपये से मिलेंगे। इससे जो पीछे जहाँ भी आपने पहले आप नौकरी कर रहे थे, जो जब आपने कार्य किया वहाँ वही उसी आधार पर मिलेंगे जैसे पंचायत सहायक में आपको 7,920 रुपये मिल रहे थे। तो ये आपको बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मेन पॉइंट बस यही है कि आपके ये जो कार्य की नीति का मानदेय ना सुविधा दी होगी, तो वही सुविधा आपको मिलेगी। तो पंचायत शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपका मानदेय भी 16,900 से होगा, इसमें कोई दो राय की ना बात नहीं है। बाकी नियुक्ति पत्र क्या है कि वो तो सबके अलग अलग हुए थे जिस पद के अनुसार। जैसे शिक्षा कर्मियों के लिए ये नियुक्ति मिली थी, बाकी पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक बने थे, हमारा नियुक्ति पत्र अलग था। तो इसीलिए आपको बहुत बड़ी खुशी की बात है पंचायत शिक्षकों के लिए कि हमारा मानदेय भी दिसंबर माह की, चाहे आपने 12 तारीख को कार्यक्रम किया या 13 तारीख को किया या 8 तारीख को किया, तो आपका मानदेय, तो साथियों 17,000 के करीब ट्रेंड साथी हैं, उनका मानदेय अब 16,900 से ही होगा। ये बात क्लियर हो गई है।
कोई घबराने की बात नहीं है। आपका मानदेय दिसंबर के माह से ही शुरू हो गया है, 16,900 रुपये। ये लिखित आदेश आपके कल या परसों तक, कल तक 99% चांस है, वरना गुरुवार से पहले आपके दिसंबर माह से आपके मानदेय आदेश 16,900 रुपये और इसके साथ साथ जॉब चार्ट भी जारी हो सकता है, जो आपके लिए बहुत खुशी की खबर है। और एंट्रेंस साथी घबराए नहीं, आपका भी ब्रिज कोर्स का जो मुद्दा है वो साथ जोड़ने में भाई प्रवीण जसरापुर और वहाँ के बीकानेर के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके जो भी साथी हैं, वो महापड़ाव डाले रखा है। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में भाग लें, पधारें और उन साथियों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।